नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए मार्केट्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई क्योंकि नए स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में बड़े पैमाने पर इनफ्लो के बावजूद बाइंग पर भारी सेलिंग जारी है। बिटकॉइन $39,000 के महत्वपूर्ण निशान से नीचे गिर गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 4.6% गिरकर 50,700 पॉइंट्स पर आ गया। दिसंबर के बाद पहली बार बिटकॉइन की कीमत $40,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गई। दिलचस्प बात यह है कि स्पॉट बिटकॉइन ETF में दो ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के साथ मौजूद मजबूत इनफ्लो देखा जा रहा है, जो बिजनेस के लिए खुलने के बाद से हफ्ते में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में $1 बिलियन से अधिक हो गया है। हालांकि ग्रेस्केल के GBTC प्रोडक्ट से मल्टी बिलियन डॉलर आउटफ्लो से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ने मुनाफा कमाया है या अन्य लो कॉस्ट व्हीकल्स की ओर रुख किया है। इस बीच इस महीने की शुरुआत में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कन्वर्ट होने के बाद से इन्वेस्टर्स ने ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट की $2 बिलियन से अधिक की बिक्री की है। प्राइवेट डेटा कॉइनडेस्क के अनुसार उस पलायन का एक बड़ा हिस्सा FTX की बैंक्रप्सी एस्टेट में 22 मिलियन शेयर डंप करना था। आगे बढ़ते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उम्मीद है कि US सेंट्रल बैंक की अपकमिंग पॉलिसी मीटिंग आगे की जानकारी प्रदान कर सकती है और ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर असर पड़ने की संभावना है। CoinGecko डेटा के अनुसार पिछले 3 महीनों में अपने वैल्यूएशन में $10 बिलियन जोड़ने के बाद टेथर $100 बिलियन के मार्केट कैप के करीब पहुंच रहा है। पिछले हफ्ते में स्टेबल कॉइन इशूअर का टोटल मार्केट कैप $84 बिलियन से बढ़कर $94 बिलियन से अधिक हो गया। ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 5% की गिरावट के साथ $1.52 ट्रिलियन पर थी। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 70% बढ़कर $72 बिलियन हो गई। पिछले 3 महीनों में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स में टोटल वैल्यू लॉक्ड $57.74 बिलियन तक पहुंच गई है। सबसे बड़े प्रोटोकॉल लीडो में 10.66% की वृद्धि देखी गई है, जो अब $23.22 बिलियन पे है। दिलचस्प बात यह है कि इथेरियम टॉप DeFi प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो एग्रीगेट TVL का 57.3% है, जो कि $33.10 बिलियन है। एक दिलचस्प समाचार में FDUSD एक नई लॉन्च की गई स्टेबल कॉइन में तेजी से वृद्धि देखी गई है। 1 जनवरी 2024 से इसके मार्केट वैल्यूएशन में $1 बिलियन की वृद्धि हुई है। हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में ये चौथी सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन है, जिसका मूल्य $2.61 बिलियन है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के पहली बार 38,000 को पार करने के बाद US स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा बदलाव आया। डाउ फ्यूचर्स 0.04% गिर गया। S&P 500 फ्यूचर्स 0.03% बढ़ा, जबकि Nasdaq 100 फ्यूचर्स 0.12% बढ़ा। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी हाल ही में 4% की गिरावट के साथ $39,060 पर ट्रेड कर रही थी। ETH समान समय अवधि में 6% की गिरावट के साथ $2,232 पर ट्रेड कर रहा था। बाइनेंस BNB 4.5% गिरावट के साथ $298 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 7% गिरकर $81.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ADA टोकन 6% की गिरावट के साथ $0.46 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 10% की गिरावट के साथ $28 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 6% की गिरावट के साथ $0.71 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 6% की गिरावट के साथ $0.077 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनू में 5.5% की बढ़त देखी गई। उसी के साथ साथ रिपल का XRP टोकन 3.5% की गिरावट के साथ $0.51 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 7.4% की गिरावट के साथ $6.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.TV delivers the news that matters.
Indonesia experienced a 60% slump in transaction volume on exchanges in 2023 compared to the previous year, with the crypto industry citing high taxes as a factor driving traders away. Crypto assets are treated as commodities in Indonesia, subject to income tax and value-added tax or VAT. Leading crypto exchanges in Indonesia say that the total taxes paid on each transaction can exceed trading fees charged by exchanges. The heavy burden of taxes and trading fees on traders could discourage them from buying crypto. Crypto users bear an income tax of 0.1% and VAT of 0.11% of every crypto transaction. Some local crypto industry members argue that treating crypto as securities would eliminate some tax burden on users. The crypto market has seen a significant decline, with BTC falling below $41,000 and alternative coins like AVAX and SOL dropping by over 5%. The primary cryptocurrency experienced enhanced volatility 2 weeks ago when the US SEC green-lighted 11 spot BTC ETFs. Bitcoin's market cap has declined to $800 billion, but its dominance over alts has increased slightly to 49.9% on CMC. Solana and Avalanche have also experienced a 5 to 6% decline. Large-cap alts have suffered losses, with ETH, BNB, XRP, ADA, Doge, DOT, OP, INJ, NEAR, TIA, FIL, and ARB also experiencing losses. Well, the entire crypto market has declined by roughly $40 billion overnight and is currently at $1.6 trillion according to data from CMC. Coinbase's chief legal officer, Paul Grewal, has criticized a recent report by the US Government Accountability Office that suggested cryptocurrency could be involved in sanctions evasion. Grewal argued that public ledger systems, which are fundamental to cryptocurrency operations, provide transparency and aid in tracking transactions, deterring potential misuse for illicit activities. The GAO acknowledged the utility of these ledger systems in tracing cryptocurrency transactions, aligning with Grewal's assertions about their effectiveness in preventing sanctions evasion. The balance between innovation and compliance remains a critical issue for industry leaders and regulatory bodies.